हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 13 का बायोलॉजी यानी कि साइंस का एक बुक है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। उसका फर्स्ट चैप्टर जैव प्रकरण, इसका पार्ट 2 देखेंगे क्योंकि इसमें पार्ट 1 तक दे रखे हैं यानी कि 50 क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव का डील कर रखे हैं। यह पार्ट 2 होगा यानी कि 51 से डील करने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए, गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्लास 12th 10th PDF क्यूज क्वेश्चन बैंक मॉडल सेज न्यूज, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। चलिए 51 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिका जीव है, यानी कि जो ईस्ट है किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कवक, यानी कि कवक जो ईस्ट है किस वर्ग का है, तो कवक वर्ग का कोशिकीय जीव होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, दही के जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। जो दही जमता है, दूध से दही जमता है, इसमें से कौन सी क्रिया होता है, कौन होता है, तो किण्वन होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाता है। किण्वन के द्वारा ही दही जमने का जो क्रिया होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा गया, कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है, यानी कि अंतःस्रावी होना चाहिए और बाह्यस्रावी होना चाहिए, और कार्य नहीं करता यानी कि दोनों की तरह कार्य नहीं करता है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 53 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि होता है और बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का कार्य बिल्कुल नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 54 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि जो पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। प्लीज नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर 10th क्लास का पूरा तैयारी करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकन यानी कि घंटा जरूर दबा लीजिएगा, और इस पर एग्जाम तक फुल्ली तैयारी हो जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, हर चीज का हो जाएगा, संस्कृत हो, हिंदी, सभी का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 55 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो किसकी होती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ग्लूकोज का होता है। किसका, ग्लूकोज का प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्ति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं। यहाँ पे 56 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है कि वह कौन सा प्रक्रम है जो ऊर्जा, जो जिसमें ऊर्जा के द्वारा शरीर मतलब शरीर में ऊर्जा का उत्पत्ति होता है। तो श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, तो किसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे श्वसन। जब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ता है। अगर आप कस जोरों से सांस लीजिएगा तो आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट। हाँ, 57 नंबर जो क्वेश्चन है, अधानल का सबसे लंबा भाग होता है। जो अधानल जो होता है उसका सबसे लंबा भाग कौन होता है, तो छोटी आंत होता है। कहने के लिए छोटी आंत है लेकिन सबसे लंबा भाग होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। प्लीज नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लेना है। वहां पे 10th क्लास के बहुत सारा मटेरियल मिलेगा पढ़ने को। 58 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो कौन है जो कि बताइए, तो बहुत इजी है, एटीपी जो होता है वो ऊर्जा का मुद्रा के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 59 नंबर जो क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। जो पेड़ की पत्ती होता है उसमें गैसों का जो गैस जो होता है उसमें आदान प्रदान कैसे होता है, कहां से होता है, तो रंध्र द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर के पंप किया जाता है। मतलब समझिए यहाँ पे जो हृदय से रक्त जो होता है, हृदय से रक्त निकलता है तो संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी कि भेजा जाता है, किसके द्वारा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 60 का क्या हो जाएगा, निलय के द्वारा भेजा जाता है। निलय के द्वारा ही संपूर्ण शरीर में पंप के द्वारा भेजा जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या केकेजी स्टडी का आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा।
पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। टेलीग्राम, मेन टेलीग्राम ज्वाइन करना है आपको। 61 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में होता है? रक्तदाब मापने में कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्फाइनोमीटर, स्फाइगोरोमीटर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, रक्त का कौन सा आय घायल स्थान को, मतलब समझिए जैसे कि क्वेश्चन कुछ भी रहे आपको समझाता हूं। अगर आपको रक्त यानी कि जब कोई आपका शरीर में कट गया है या घाव हो चुका है तो उसमें जब खून बहता है तो थोड़ा देर के बाद देखिए खून जम जाएगा, थक्का बना लेता है। वो थक्का होता है, वो थक्का बना लेता है। बेसिकली वो थक्का किसके कारण होता है? वही कहता है रक्त का कौन सा घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरोध करता है, थक्का बना लेता है, यानी कि वह विरोध करता है। कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, क्या हो जाएगा? प्लेट लिस्ट होता है। प्लेट लिस्ट जो होता है वह थक्का बना लेता है। यह क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 3-4 प्रकार से पूछा जाएगा, आगे आपको बताएंगे। तो रक्त को थक्का कौन बनाता है? प्लेट लिस्ट, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 63 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कहा? मोडेल परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले गति को एल्कोहल, यानी कि पत्ती को एल्कोहल में यानी कि उबाला जाता है, एल्कोहल में उबाला जाता है। क्वेश्चन फिर समझिए, जब मोडेल परीक्षण के लिए हरी पत्ती को, यानी कि हरा जो पत्ता होता है उसको आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, किस लिए? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है क्लोरोफिल को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए उबाला जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे पी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कहा? यहाँ पे स्लाइट को सर्वप्रथम यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, यानी कि स्लाइड को सर्वप्रथम यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। क्या देखा जाता है? तो 10 गुने पर देखा जाता है, 10 गुना पर देखा जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। देखिए ऐसा 2-4 क्वेश्चन इसमें है जो कि फालतू है, जो कि नहीं पढ़ना चाहिए, फिर भी आपके लिए ला दिया, लेकिन अगला बार से हम वो नहीं लाएंगे, ठीक ना। यह फर्स्ट चैप्टर था बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का 23 का। यहाँ पे 65 नंबर जो क्वेश्चन है, तिलचट्टा। अब तिलचट्टा जानते हैं, तिलचट्टा घर में ही रहता है, तिलचट्टा का शोषण अंग है। तो तिलचट्टा का शोषण अंग कौन है? यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ट्रेकिया, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 66 नंबर जो क्वेश्चन है, मछली किस अंग द्वारा शोषण करती है? आपको पता है गलफारा के द्वारा मछली शोषण करती है, गलफारा के द्वारा शोषण करती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ये सी बिल्कुल राइट हो जाएगा ग्लिस, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 67 नंबर जो क्वेश्चन है, पौधे में क्या कहा? पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं। जो पौधे का जो पत्ती होता है उसमें रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन को क्रिया को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन है, तो वाष्प उत्सर्जन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे 68 नंबर जो क्वेश्चन है, पौधे हरे क्यों होते हैं? बात सही है, पौधा हरा क्यों होता है? तो वह होता है किसके? क्लोरोफिल के कारण हरा होता है पौधा, यानी कि बी बिल्कुल राइट है, क्लोरोफिल के कारण ही पौधा हरा होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूं। यहाँ पे 69 नंबर जो क्वेश्चन है, अंतःकोशिकीय पहचान होता है, यानी यहाँ पे कोशिकाएं का पहचान होता है। अंतःकोशिकाएं का पहचान किसके द्वारा होता है? अमीबा में होता है, बेसिकली पहचान होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 70 नंबर जो क्वेश्चन, प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जाकर, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, या केकेजी स्टडी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और गूगल पे केकेजी क्लासेस पर जाइएगा, क्लास 10th में जाइएगा, जो सब्जेक्ट का आपको जो भी पढ़ना है वहां पे मिल जाएगा। 70 नंबर जो क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोशिका की संख्या होता है। तो यहाँ पे मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 4 होता है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर जो क्वेश्चन है, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होती है? जो पौधा होता है उसमें टेनिन नामक जो पदार्थ होता है कहाँ संचित रहता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा छाल में संचित रहता है। जो छाल होता है पौधा का उसी में संचित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूं। यहाँ पे 72 नंबर जो क्वेश्चन है, कोशिकांग बिंदु किस रंग का होता है? यानी कि जो कोशिकांग बिंदु होता है वो किस रंग का होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हरा,
यानी कि हरा रंग का होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूं। यहाँ पे 73 नंबर जो क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? अभी जस्ट क्वेश्चन बताए हैं कि रुधिर का कौन सा अवयव होता है जो रक्त को रोकने में मदद करता है, यानी कि जब कटता है तो रक्त थक्का बन जाता है, जम जाता है, तो कौन होता है? प्लेटलिस्ट होता है जो कि वो रोकता है। आपको बार बताया है कि 2-3 प्रकार से क्वेश्चन ये आया ही, तो यहाँ पर जगह प्लेट लिस्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर जो क्वेश्चन है, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? देखिए ब्रिक जो होता है उसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसमें होता है या किसे होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 74 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेफ्रॉन को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। 75 नंबर थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पे 76 नंबर जो क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे पाचन कार्य संपन्न होता है, तो पाचन कार्य संपन्न किसमें होता है यह क्वेश्चन कहा गया है। तो 76 का करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? जठर द्वारा पाचन जो संपन्न होता है, पाचन कार्य संपन्न होता है किसके द्वारा? जठर द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 77 नंबर जो क्वेश्चन है, एडिनोसिन ट्रांसफॉस्फेट है, तो एडिनोसिन ट्रांसफॉस्फेट क्या होता है? ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का संग्राहक, ऊर्जा का सिक्का क्या होता है? यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, सभी के सभी होता है। एडिनोसिन जो होता है, ट्रांसफॉस्फेट जो होता है, सभी होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 78 नंबर जो क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस क्या कहा जाता है? यह काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिए। श्वसन के अंतिम उत्पाद है, जो श्वसन होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या है? ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का कहा जाता है। तो CO2 और ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 80 नंबर जो क्वेश्चन है, लाल रक्त किण्वों को लाल कौन बनाता है? देखिए लाल रक्त किण्वों को लाल कौन बनाता है? तो लोहा का यौगिक। अगर रक्त में लोहा होता है, आयरन होता है, आपको पढ़ाया भी है कि रक्त जो हमारा खून जो होता है, ब्लड जो होता है, उसमें लोहा की मात्रा होता है, आयरन की मात्रा होता है। तो लोहा का यौगिक ही उसको लाल, रक्त में किण्वों को लाल बनाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। 81 नंबर जो क्वेश्चन है, मानव में वहन तंत्रों के घटक है, मानव में वहन तंत्रों के घटक कौन है यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ब्रिक, त्वचा, फेफड़ा, सभी के सभी सही है कि मानव में वहन तंत्र के घटक होता है तो सभी होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर जो क्वेश्चन है, हरित लवंग के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है? तो हरित लवंग के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है यह क्वेश्चन कह दिया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हरे भाग में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बार बार बता रहे हैं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, केकेजी स्टडी का टेलीग्राम है, उस पर जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। गूगल पे जाइए, केकेजी क्लासेस सर्च कीजिए, वहां पे आपको क्लास 10 में जाकर ऑल सब्जेक्ट का आपको कुछ पढ़ने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव लॉन्ग जाकर पढ़िए, ठीक ना। वीडियो देखने की जरूरत, मतलब वीडियो देखने के बाद जाइए वहां पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 84 नंबर जो क्वेश्चन है, ग्राही भाग है, तो यहाँ पे ग्राहनी भाग कौन होता है यह क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाता है, तो ग्राहनी भाग कौन है? तो छोटी आंत को ग्राहनी भाग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 85 नंबर जो क्वेश्चन है, स्टोमेटा में खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो स्टोमेटा में जो खुलने और बंद होने की जो क्रिया होता है उसको नियंत्रित कौन करता है? तो द्वार कोशिका करता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 86 नंबर जो क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम, क्या कहा, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम है जो कि वसा पर क्रिया करता है यह क्वेश्चन कहा गया है। तो लाइपेज जो होता है वह वसा पर क्रिया करता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं मैं यहाँ पे। 87 नंबर जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के शोषण जो होता है उससे अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, अधिक एनर्जी मुक्त होता है? व्यवीय, अव्यवीय, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, तो व्यवीय शोषण जो होता है उससे अधिक ऊर्जा शोषण क्या होता है, अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 88 नंबर जो क्वेश्चन है,
यहाँ पे हाइड्रेट में क्या पाया जाता है, हाइड्रेट में क्या पाया जाता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 88 का डी हो जाएगा, स्पर्श पाया जाता है। 88 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है, स्पर्श पाया जाता है, स्पर्श पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे 89 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कहा, फ्लोएम बुध को के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे फ्लोएम बुध को द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 89 का जो क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सुक्रोज के रूप में, क्या हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में ही फ्लोएम द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे 90 नंबर जो क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। जो तिलचट्टा होता है उसमें कितने जोड़े रंध्र श्वसन पाया जाता है, कितने जोड़ा, तो 10 जोड़ा पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 90 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होता है, कॉपों में, जीवों में, पौधों में, तो किसमें होता है, हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होता है, तो हरे पौधे में होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाता है। देखिए प्लीज आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इस नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ भी ले सकते हैं, या टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 93 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसमें होता है। सबसे तेज हृदय धड़कन किसमें होता है, किसमें होता है, चूहा में होता है, किसमें, चूहा में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे 94 नंबर जो क्वेश्चन है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है, तो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है कौन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गोंद, टेटिन या हो जाएगा रेजिन, इनमें से सभी, गोंद, टेटिन या रेजिन, इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ सभी के सभी होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। गोंद भी है, टेनिन भी है और रेजिन भी है, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है 94 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 95 नंबर जो क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, तो कैसे होता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतः यहाँ पे ग्रहण द्वारा होता है, अंतः ग्रहण के द्वारा होता है अमीबा में अधिकांश पोषण, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। देखिए जो भी यहाँ पे एक दो मिसप्रिंट हुआ है वह टाइपिंग की वजह से हुआ है, तो अगला बार से हम टाइपिंग जो भी करता है उसको हम बोलेंगे कि अच्छा से करे, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए, ओपन करके केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं।